नहीं, वो स्टेज तक हम पहुँचे नहीं, बस मोटा मोटा बताया गया, मेरे सीन्स मुझे बताए गए। लेकिन कहानी बहुत ऐतिहासिक कहानी है। वो कहा कि इतिहास में बहुत दिलचस्पी रही है मेरी। सच बोलूं, लेकिन आप इस चीज़ के बारे में फिर मुझे और सवाल मत पूछेगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ शायद आई डोंट नो हाउ दे विल get translated to the audience, but I think it would be very interesting to watch a debate between Ambedkar and Gandhi. Yeah. और उनके बस just a debate between what they stand for and how कैसे अंबेडकर साहब के व्यूज़ और कैसे गांधी साहब के व्यूज़ बदलते रहे एक टॉपिक को लेकर, and how they influenced each other. They've both helped, इतना हेल्प किया है हमारे समाज को, and what they feel about each other's views. I just think it would be a very interesting discourse. Different. Very different. And it kept evolving. I think Ambedkar was still very stern and clear from the start what his stand was, I think. Exactly, but I think Gandhi's view kept evolving Yes. as he got more and more exposed to ये जो जातिवाद का जो समस्या है हमारे समाज में, I think उसके बारे में एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी लेना और उससे जीने में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। नहीं, इनफैक्ट मेरे घर में कभी कास्ट को लेकर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है अभी। पहले आई थिंक पहले वो एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन फादर थे। आई डोंट नो, आप लोग भी बताइए मुझे, लेकिन काम में काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे। मम्मा के पीछे तो पागल थे, हमेशा मम्मा को बोलते रहते थे कि जब से बच्चे हुए आप बच्चे के पीछे मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है। और हर रात को 9 बजे उनका ये चालू हो जाता था कि उनकी फेवरेट कहानी ये थी कि कैसे वो हाउ ही वन मम्मा ओवर, कैसे रोमांस करते थे उनको, कैसे बालकनी में चढ़ के उन अलग अलग चीज़ें। तो वो उनका फेवरेट। आई थिंक वो किसी शूट के वक्त मम्मा को विज़िट करने गए थे। आई थिंक वो फ़ोन पे बात कर रहे थे या ऐसा कुछ, और वो हमेशा कहते थे कि मम्मा बिल्कुल बात नहीं करती थी, सिर्फ पापा बात करते थे और मम्मा सिर्फ कहती रहती थी, लेकिन वो फ़ोन काटती नहीं थी, और ये पापा के लिए एक बहुत बड़ा साइन था। और आई थिंक एक दिन पूरी रात वो बात कर रहे थे एंड मम्मा फ़ोन पे सो गई, और फिर पापा ने डिसाइड किया कि वो फ़्लाइट लेके पहुंच, आई थिंक बैंगलोर या कहीं तो शूट हो रहा था, और उन्होंने उनको सरप्राइज़ किया। और मम्मा चौंक गई और बोला कि मुझे शूट के लिए निकलना है, अभी 20 मिनट में मेरी टीम आ जाएगी, आपको निकलना होगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बगल वाले होटल में रुका हूँ, मैं निकल जाऊँगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, शायद वो लिफ्ट से कॉरिडोर से आ रहे हैं मेरी टीम वाले, आपको खिड़की से कूदना पड़ेगा। तो फिर वो कूद गए खिड़की से, और मम्मा बड़ी हंसी और पापा बड़े खुश हुए कि उन्होंने उनको हंसाया। आई थिंक आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड मेरे काम के साथ। आई थिंक शरण शर्मा, जो कि मिस्टर मिसेस माही के साथ काम करके वो काफ़ी इन्वॉल्व रखते हैं अपने एक्टर्स को, राइटिंग में भी, स्क्रिप्ट में भी। तो आई थिंक उनसे शायद एक तरह का बढ़ावा मिला है कि मैं एक मेरे ओपिनियंस और मेरे राय को भी मतलब बयां करूं और इन्वॉल्व रहूं हर चीज़ में। कुछ नहीं है, हाँ, आज ज्वेलरी में नहीं, आज सिर्फ साड़ी को पहनी हूँ मैं, और एक बैग भी था क्रिकेट बॉल का। हाँ, लेकिन फिर भी हमारी वैल्यूज़ और हमारी सेंसिबिलिटी काफ़ी सिमिलर है फिल्म्स को लेकर, एक्टिंग को लेकर। हाँ, काफ़ी सिमिलर है, और मैं बहुत भरोसा करती हूँ उन पर, एज एन एक्टर, एज अ फ्रेंड। आई थिंक जैसे कि आप कह रहे थे फिज़िकल प्रेपरेशन तो एक साइड था, लेकिन महिमा का जो किरदार है मिस्टर मिसेस माही में जो मैं निभा रही हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में एक दौर से गुज़र रही थी, और ये कैरेक्टर शरण ने जिस तरह से लिखा है उस जानवी से काफ़ी कुछ उन्होंने बोरो किया है। इनफैक्ट ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, सिचुएशंस हुई हैं मेरी ज़िंदगी में जिनका डायरेक्ट रेप्लिकेशन काफ़ी सीन्स में है।
और फिर जब शूट करने का वक्त आया, मैं उस दौर से गुजर गई थी, और फिर ऐसे लगने लगता है ना, जब आप पीछे देखते हो और अपने आप के बारे में सोचते हो तो नफ़रत सी हो जाती है, आप अपने आप को जज करने लगते हो कि कैसे थी मैं क्यों नहीं देख पा रही थी, मैं क्यों नहीं समझ पा रही थी, अपने आवाज़ को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही थी।